फार्मिंग कर सकते हो। फार्मिंग इज नॉट ऑन द वर्क स्क्वायर फुट बट फार्मिंग इन द क्यूबिक फीट। ये संदेश है समृद्धि का, ये संदेश है सम्मान का, ये संदेश है विज्ञान को समझने का। ये विज्ञान का उद्देश्य है किसान को, अंतिम आदमी को समृद्धि के प्रति प्रेरने का। ये विज्ञान है आपको अपने साथ में जीने के लिए मौका देने की मौका। अच्छे कम से कम जगह में इतनी चीज का उत्पादन, मैं आपको कहूंगा 750 स्क्वायर फुट में यदि 18,000 रुपये की समृद्धि मिल सके तो कोई भी महिला क्यों लाचार से जिएगी? क्यों बच्चा, देश का एक भी बच्चा मर सकता है? क्यों ना हम इस विज्ञान को हर घर में, हर गांव के किसान के पीछे, किसान के नहीं, आदिवासी जिस जमीन पे नहीं उसके पास, ऐसे परिवार के पीछे 750 स्क्वायर फुट जगह तो जरूर है मित्रों। ऐसे सिर्फ सर्कल के अंदर आगे बढ़े तो यहां पे महिला ने स्नान करने के बाद एक हेडलो से पानी लेके आती है जो महिला, वो यहां स्नान करने के बाद उसके 4 केले 4 पपीते को जल मिल जाएगा, उसके अंदर 16 मक्का 8 पपीते ये सब मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है वो पाथवे है 1.5 फुट का। यहां पे आप 7 प्रवेश द्वार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के 7 प्रवेश द्वार। 7 प्रवेश द्वार के ऊपर अलग अलग 8 पौधे हैं, ककुम्बर है, बोटल गोड है, तुरिया है, गलका है, लिटिल गोड है, बिंजल है, सब कुछ। तो हर दिन में 3 किलो सब्जी मिलेगी। 1 किलो परिवार खाएगा, 2 किलो सरप्लस, लाचारी मजबूरी नहीं है मित्रों, सरप्लस है। सरप्लस खुशी से जो मिलेगा वो लेगा। ऐसी 2 किलो की उपज से एक महिला को कुछ बचत भी होगी, तो 2 किलो सब्जी बेच पाएगी। उसके बाद में आप तीसरे सर्कल में, दूसरे सर्कल में आप 1 पाव रखा तो चाय की पत्ती मिलेगी, हरी पत्ती मिल जाएगी, पुदीना मिल जाएगा, मीठा नीम मिल जाएगा। सुबह का चाय का व्यवस्था उसको पहले सर्कल में। तीसरे सर्कल जो बाहर का सर्कल है, ये यहां पे कंदमूल, औषधियां, इसको आप चालू नहीं रख सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा हाथ चलता है। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं उसमें एक महिला यहां से कम चले, कम 1 ही पांव में इतनी चीज मिल जाएगी, दूसरे पांव में यहां। तो ये एक कितनी ऊर्जा की बात, मानवीय ऊर्जा का कम से कम उपयोग, कम से कम पानी, कम से कम जगह, महत्तम उत्पादन। यह है एक कुदरत के संसाधनों का उपयोग। तो इस तरह से एक भी बच्चा हमारा देश का, न दुनिया का मर सकता है। उसमें से उसको पालक मिलेगा, उसके अंदर तुअर मिलेगी, उसको प्रोटीन मिलेगा, क्षार मिलेगा, केले मिलेंगे, पपीते, सब कुछ उसको मिलने वाला है। ऐसी योजना गंगा महामंडल। 10 के बाद एक आगे की बात मैं कहूंगा, जो एक बड़ी क्रांतिकारी बात, कितने भी बड़े पुराने हमारे पेड़ हो उसको रिजेनेरेट करना, उसके जड़ों की ट्रीटमेंट करना, ये एक निचिको साइंस की देश को और दुनिया को गिफ्ट है। उसको थोड़ा मैं दूसरी साइड से ज्यादा गहराई बता पाऊंगा। 50 साल का ये आम का पेड़ फल बिल्कुल नहीं देता था, उसको आप देख रहे हैं कि 70% पूरा प्रूनिंग कर दिया। दूसरे साल में उस पेड़ की घटा वापस देखिए आप। जब ये काम की शुरुआत की मित्रों, सभी लोगों ने आके, जिस फार्मर के खेत में मैंने काम किया, उन्होंने कहा क्या कर दिया आपने, आम तो खत्म कर दिया। भाई जो आदमी ने बताया है वो यहीं रहने वाला है, भाग के कहां जाएगा, विश्वास से मैंने काम किया है। आज तीसरे साल में उस पेड़ के ऊपर 50 साल में जो फल नहीं आए थे उतने फल के फोटोग्राफ भी मैं साथ में लाया हूं। मेरे मित्रों, कहने की बात यह है, ये क्यों हुआ? ये कोई विज्ञान जादू मंत्र नहीं है, पूरा विज्ञान है। क्या विज्ञान इसमें? इसके ऊपर की जो शाखाएं मैंने काट दी, तो यहां पे खुराक का संचित खुराक यहां ज्यादा है जो उसके ऊपर था उससे। यहां स्टोरेज ऑफ ऑर्गन यार मोर देन प्रीवियसली द एरिया वाज देयर। सो व्हाटएवर द न्यू ब्रांचेस आर कमिंग अप हियर, नई शाखाएं जो यहां आई वो ज्यादा समृद्धि के साथ आई। जहां स्टोरेज ज्यादा है मित्रों, वहां फल ज्यादा आने वाला है। 50 साल में जिस पेड़ ने फल नहीं दिए उससे ज्यादा फल अब इसने देना शुरू करेगा। तो
तो 50 साल के बाद मित्रों कोई पेड़ को काट मत देना। आपके पेड़ वापस आपके लिए नया जीवन के साथ वापस फल देने के लिए समृद्धि के साथ आने को तैयार है। सवाल है उसके जड़ों की भी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। यहां पे आप देख रहे हैं बड़ा रोगिष्ट पेड़, क्या कहेंगे सलाहकार? निकाल के फेंक दो। नहीं मित्रों, ये मेरा दादा है, इसको मैं कहूंगा दादा मैं आपको ठीक करूंगा, सब मैंने जो रोगी है सब डालियों काट दो, आप इतने भी काट दो, आप मेरे पेड़ वापस निर्माण आगे आ सकता है। यहां पे मैं कुछ बात और यहां पे पुण्य की बात मैं कहूंगा। हमारे निसर्ग के अंदर हाथी, जिराफ, ऊंट ने कुछ तो काम किया मित्रों। मैं इसीलिए कहता हूं, मुझे कहने ठीक है, मैं बिना कोर्ट किए बात करूंगा। हमारे रैना जी ने मुझे कहा है कि अपनी बात करो, तो कुदरत ने हाथी, जिराफ, ऊंट ने कुछ काम किया। हाथी ने बड़े पेड़ की अपनी मस्ती के लिए छाटनी की, मस्ती के लिए बाय डिफॉल्ट। हम बाय डिजाइन आम को, चीकू को, पेरू को, सीताफल को प्रूनिंग कर कर अच्छे समृद्ध फल ले सकते हैं। कुछ चेले बैठे बैठे प्रदीप भाई मेरे आए हैं जो प्रूनिंग के अभ्यासी हो चुके हैं। आम के ऊपर जो ऐसे कहा जाता है जो सतत दीर्घकालीन और हरे पेड़ होते हैं, उनको प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं मित्रों, ऐसे पेड़ को भी छाटनी करनी जरूरी है। जैसे मैं अपने बाल को मैं बाल नहीं कर पाता हूं, लेकिन बेटियां और बेटे जब बाल कटवाते तो वो सुंदर लगते हैं। मित्रों, मेरा पेड़ भी जब मैं छाटनी करता हूं प्रेम से बातचीत करते करते हुए, तो पेड़ भी बड़ा सुंदर बनता है। यहां एक बात मैं कह दूं, विज्ञान की बात है, बहुत गहरी बात है। हर पेड़ आपका एक एंटीना है, ये बहुत गहरी बात है, समझ ले पूरी बात। एक पेड़ एंटीना है। वैश्विक चेतना को ग्रहण करने वाली कोई सृष्टि में व्यवस्था हो तो पेड़। हमारे महासंतों को ज्ञान को यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, पेड़ के नीचे मिला। क्या कारण? कुछ 26 एक आराध्य वृक्ष है। आदमी का जन्म कहां भी हुआ हो, वो माने या न माने, एक स्टार या नक्षत्र तो है। उस नक्षत्र आपका, हर नक्षत्र का एक वृक्ष है। वो वृक्ष आपका आराध्य वृक्ष है मित्रों। उस वृक्ष को एक ही दफा आपको गले लगना है। ये कोई मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं करनी है, तो विश्व की चेतना के साथ नाता बांधना है। 24 घंटे में बैटरी डाउन हो जाएगी। विश्व की चेतना के साथ, वृक्ष के साथ एक ही दफा आंकन गले दिया, आप विश्व की चेतना के साथ जुड़े रहते हैं। ढूंढना है आपको ऐसा वृक्ष आपका जो आपकी चेतना के साथ, विश्व के साथ जोड़ दे। तो मित्रों, इसके अंदर पुनिंग, इस सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि बिना आकार विश्व के अंदर की चेतना को फल में भी नहीं आएगी। आपको उदाहरण दूंगा, एक अनशेप वाला पेड़ के फल की ओरा का टेस्ट कर ले और पूर्ण अच्छा ब्यूटीफुल शेप वाला पेड़ की फल ले, उसकी ओरा का टेस्ट कर ले, दोनों की ओरा में फर्क होगा। ये आधुनिक विज्ञान के द्वारा ही हमें मालूम पड़ा। दूसरी बात, कुछ बातें ऐसी होती है कि फल देने वाले ब्रांचेस भी होती है, न फल देने वाली, उसको ब्रांचेस को कट लो, रोग वाले ब्रांचेस को कट कर लो। तो प्रूनिंग एक बहुत ही अनिवार्य साधन है। हमारे देश के अंदर फल उद्यान के अंदर बड़े 60% ही है हमारा विस्तार, लेकिन उसका योगदान जो है 18% है समृद्धि के बाद। यदि प्रूनिंग की बात हम समझे तो यदि ये डबल हो जाए बिना खर्च किए, कितनी बड़ी बात बन सकती है मित्रों। फल उद्यान ही देश को, दुनिया को बचाने वाला है। बड़े पेड़ जमीन के 50-100 फुट नीचे जाकर जो तत्व पड़े हैं उसको ऊपर लाने का कोई काम कर सकता है, तो दीर्घजीवी फल वाले वृक्ष ही कर सकते हैं। ऐसे वृक्ष को अपने खेत में बढ़ा के उसके पत्तों द्वारा वापस खेत में खाद के रूप में रूपांतर करते हुए हम अपने पूरे खेत को समृद्ध कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सर, कितना फीट जमीन नीचे बड़े पेड़ जाते हैं? 50, 100, 150 फुट तक, डिपेंडिंग ऑन द वेराइटीज ऑफ प्लांट।